देख लेते हैं। निफ्टी में 2 रिवर्सल कैंडल्स प्लॉट हुई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों को अपर साइड से वीक लग गई। लेकिन तब तक यहाँ पे क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी रेड कैंडल बनी हुई है। देखो निफ्टी अपोज़िट जा रही है, बैंक निफ्टी अपोज़िट, निफ्टी अपर साइड जा रही है, बैंक निफ्टी डाउन साइड आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्रीन कैंडल बनी, आपको पता है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेक्स्ट कैंडल को थोड़ा चलने देना है, नहीं चल पाई, सीधा रेड में कन्वर्ट हो गई। अगेन रेड और यहाँ पे प्रॉपर्ली डोजी बना के मार्केट एक हैमर लगा के प्रॉपर्ली अपर साइड आने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो देखो लेवल्स की अगर बात करते हैं तो हमने ये डिस्कस करा था कि मार्केट इन लेवल्स पे आ सकता है। बट अभी मार्केट ने जो है प्रीवियस डे लो भी निकाल दिया है। तो अभी जो नए सेलर है वो तो बैठ चुके होंगे। मार्केट इनको थोड़ा बहुत ट्रैपिंग वगैरह कर सकता है और अभी फिलहाल के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने मिल रही है, इसके अकॉर्डिंग भी बाइंग यहाँ पे की जा सकती है। निफ्टी को देखते हो तो आप देख सकते हो एक्जैक्टली प्रीवियस डे क्लोजिंग पे आके मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी जो है अभी उसकी रेंज थोड़ी पेंडिंग है, तो उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ तक आना पड़ेगा। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है तो बहुत अच्छा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो ये कैंडल रेड में क्लोज़ हो रही है ना, मैंने क्या कहा था इसको चलने देना है। अब मान लो ये हम लोग थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, मान लो 1 मिनट का और इंतज़ार कर लिया, ठीक है? अगर ये मार्केट कंटिन्यू नीचे चलना शुरू करता है, फिर तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर ये तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सिंगल कैंडल पे ना भरोसा मत करो। जैसे ये कैंडल बनी ना, थोड़ा-सा शिफ्ट कर लो, क्या हो रहा है? ओके ठीक है, रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका मतलब सेलिंग में जाएगा। तो चलो छोड़ दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी भी सेम काम कर रही है, तो यही वाला सिनेरियो। अब देखो मैंने बहुत बार बताया भी था आप लोगों को कि सिमिलर कुछ पैटर्न्स होते हैं मार्केट में। आप देख लेना ये किस तरह का पैटर्न है, तो एग्ज़ैक्ट पैटर्न आपको मिल जाएगा 6 तारीख के अराउंड हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं। तो देखो कुछ-कुछ सेम काम हुआ है ना, एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, अगेन रेड कैंडल, फिर जाके एक ग्रीन कैंडल। अब क्या हो रहा है? वही वाला सिनेरियो। अभी फ़िलहाल के लिए हमने बस क्या-क्या किया है, देखो अभी अगेन बता देता हूँ। निफ्टी डायरेक्टली अपर साइड जाने की कोशिश कर रही है, देखो लो टाइम फ्रेम बताते हैं। निफ्टी डायरेक्टली अपर साइड जाने की कोशिश कर रही है, 9:21 तक ये बुलिश चल रही थी। 9:21 तक बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन खुल के लगभग थोड़ा-सा सेलिंग शो करके अगेन एक रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। गैप किसमें पेंडिंग था? बैंक निफ्टी में। तो रिकवरी कहाँ हो सकती थी? यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो निफ्टी अगर रेजिस्टेंस फेस करती है, तो गैप तो पेंडिंग रह जाएगा, गैप फिल अप नहीं होगा, फिर मार्केट अपना लो वगैरह ब्रेक करके सेलिंग कर देगा और फिर निफ्टी ने स्टार्ट कर दी सेलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो और फिर साथ ही साथ बैंक निफ्टी ने भी कर दी। हमने डिस्कस करा था इन लेवल्स के आस-पास आएगा, इसके भी नीचे आया। फिर नेक्स्ट लेवल कौन-सी है हमारे पास में? ये वाली लेवल। मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन करा, अभी जाके प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा है। तो देखो कुछ लोगों को सेलिंग करनी होगी तो आप यहाँ पे कर लो ना, ठीक है? ये लॉजिकल ट्रेड हो गया। इलॉजिकल ट्रेड्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा था तो यहाँ पे सेलिंग नहीं की जा सकती थी, ठीक है? हाँ, आप निफ्टी में कर सकते थे आप, निफ्टी में आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस वगैरह फेस करता हुआ दिखेगा, ट्रैपिंग वगैरह दिख जाएगी। यही सारी चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे अगेन मार्केट सेलिंग में चलने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, अब इतने देर रुकने का फ़ायदा क्या हो रहा है हमें, अभी देखते हैं हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे। एक ग्रीन कैंडल हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नेक्स्ट कैंडल को भी थोड़ा चलने दो, नहीं चल पाई। यहाँ पे भी सेम ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट कैंडल नहीं चल पाई। अब भी जाके कहीं न कहीं एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे प्लॉट हो रही है। अब देखो ऑलरेडी 3 बार हम लोग फेल्योर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब तो जाके कहीं न कहीं ट्रेड पंच अप करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर कुछ और होता है फिर तो कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो बहुत अच्छा रिवर्सल यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। जैसे कि प्रीवियसली प्लॉट हुआ था, वैसा ही सेम रिवर्सल है। बट अगर दोनों बार यही चीज़ें हो जाए, तो मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग में यहाँ पे चला जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम लोग भी यहाँ पे अभी एग्ज़ीक्यूशन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखो हायर टाइम फ्रेम पे दोनों साइड में एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे प्लॉट हो रही है। तो ओके, कैंडल प्रॉपर्ली क्लोज़ हो चुकी है, तो एग्ज़ीक्यूशन कर देंगे हम लोग। थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, कोई ख़ास ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पोज़ीशन बना लेते हैं यहाँ पे। 970 के अराउंड प्राइस चल रही है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, कोई ख़ास इश्यू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेटअप कर देते हैं, कोई 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 70 पॉइंट का टारगेट। वॉलेटिलिटी आप देख सकते हो बहुत हाई चल रहा है। एक कैंडल में टारगेट, एक कैंडल में स्टॉप लॉस, ऐसा भी कुछ हो सकता है अगर हायर टाइम फ्रेम की बात करते हैं बड़े कैंडल्स की। तो ये हो सकता है ये चीज़ें क्योंकि कैंडल्स आप देख सकते हो बहुत बड़ी कैंडल्स है। देखो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको डर लगता हो ना तो मार्केट को थोड़ा अवॉइड कर देना चाहिए। अगर आप अवॉइड कर देते हो तो भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। इससे भी आपका जो पैसा है वो बचा रह सकता है। तो बस चलने देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे 2 कैंडल्स अवॉइड कर चुके हैं, 2 एंट्री मेथड। देखो, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि नेक्स्ट कैंडल को ना चलने दो। अभी क्या हुआ घुमा-फिरा के वही ना 2-4 पॉइंट का डिफरेंस आया सिर्फ, लेकिन ये कन्फर्मेशन के साथ में ट्रेड होगा ना कि अच्छा ठीक है नेक्स्ट कैंडल भी चलना शुरू कर रही है, तो फिर चलो पुश कर लेते हैं यहाँ पे। बट अगर मान लो ये कैंडल जब रेड में कन्वर्ट हुई थी, अगर ये कंटिन्यू रेड में हो जाती फिर तो अवॉइड हो जाता ना ट्रेड। इतना सिंपल एंट्री मेथड है ये वाला, अगर 5 मिनट स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो। और अभी अगर बात करते हैं सेकंड रिवर्सल थ्योरी की, तो यहाँ पे वैसा कुछ भी प्लॉट नहीं हुआ है। एक ही स्विंग बना डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर दिया। अगर यहाँ पे थोड़ा नाटक करता, फिर ब्रेकडाउन करता, फिर रिकवरी करता, फिर मैं कहीं जाके यहाँ पे पोजीशन बना लेता। जिस तरह मैंने सोचा था कि वोलेटिलिटी के चक्कर में बहुत जल्दी टारगेट आएगा, जल्दी टारगेट दिखा तो सही बट फिर भी वो वहाँ पे बुकिंग का थोड़ा इश्यू होगा जैसा आपको पता होगा। इतनी तेज़ी में बुकिंग नहीं हो पाती है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं, अभी ब्रेकआउट वगैरह करता है या फिर ये डबल टॉप वगैरह बनाने की कोशिश हो रही है, अगेन ये सेलिंग में चलता है या फिर ब्रेकआउट वगैरह करता है। थोड़ा टाइम तो यहाँ पे स्पेंड करना ही पड़ेगा, तब भी जाके टारगेट यहाँ पे हिट हो सकता है। तो बस देखते हैं अभी, हम लोगों ने 13,000 का प्रॉफ़िट यहाँ पे बुक कर लिया है। 131 पॉइंट 131 पॉइंट के आसपास हम लोगों ने प्रॉफ़िट कहीं न कहीं बुक किया है।
देखो फर्दर मूवमेंट हो रही है, 144 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट है, बट ठीक है 130 पॉइंट बहुत होता है, 13,000 से थोड़ा ज़्यादा ही मिला, बट ठीक है डिसेंट सी अमाउंट है। तो अब प्रॉपर्ली रजिस्टेंस वगैरह